हेलो, वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। हम लोग गणित में छठा अध्याय त्रिभुज पढ़ रहे थे और पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने 6.4 तक कंप्लीट किया है और उदाहरण भी हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग उदाहरण 14 देखेंगे क्योंकि इसके पहले मैंने 13 तक बता दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 14 देखिए, आपके बुक में उदाहरण नंबर 14 दिया हुआ है। एक आकृति भी बनी हुई है 6.52 आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। तो चलिए सबसे पहले मैं भी एक आयत बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और इस आयत का नाम जैसा कि चित्र में दिया हुआ है A, B, C और ये है D, ABCD है। और लगभग यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु O बिंदु है, इस बिंदु का नाम O दिया हुआ है, तो मैंने भी O दे दिया और सबसे इसको मिला दिया गया है। सभी इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं, है ना, सभी शीर्षों से इसको मिला दिया गया है। ऐसे है, ये तो रचना है PQ जो बाद में यहाँ पुस्तक में दिखाया गया। चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। ABCD एक आयत है, इसके अंदर वो कोई बिंदु है और इसमें सिद्ध करना है आप लोगों को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब हम लोगों को यही देखना है कि इसे कैसे हम लोग या किस प्रकार से हम लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो इसके देखो बाबू, सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इसके पहले पढ़े हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोगों को ये अगर O है तो हमें OB निकालना है। अगर OB कैसे निकलेगा, तो OB निकालने के लिए समकोण त्रिभुज तो दिखाना होगा। यहाँ ये देखिए, ये भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है, कहीं भी यह नहीं लिखा है 90 डिग्री, चाहे ये लिखा है भले 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रचना करते हैं ना। और रचना क्या करते हैं, तो ये BC के समानांतर हमने एक रेखा खींचा O से होते हुए, जिसका नाम हमने दे दिया PQ, है ना। रचना में हमने किया PQ समानांतर खींचा BC पे और यह O से होते हुए हमने खींचा। अब इसके बाद देखिए कि चूंकि यहाँ देखिएगा कोण B 90 डिग्री है और यह समानांतर है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 90। उसी प्रकार यह भी 90 और ये भी 90। क्योंकि ये जब समानांतर है तो हम जानते हैं तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं इस आकृति में कोण B प्लस कोण P बराबर 180। और हम जान रहे हैं कि ये कोण B जो है आयत है ना, दिया हुआ है ABCD एक आयत है, तो B 90 डिग्री का प्लस कोण P बराबर 180। इस कोण P बराबर 180 डिग्री, तो ये P बराबर 180 माइनस 90, ये 90 इधर आ गया तो कोण P बराबर हो गया 90। इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं, इसी प्रकार ये जो कोण Q है ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये चारों जो हो गए वो एक 90-90 कोण वाला हो गया। तो एक तरह से ये देखिए कि PQCB या PBCQ ये भी एक आयत हो गया। तो इसी प्रकार लिख सकते PBCQ क्या हो गया, एक आयत है। तो हमारे पास दो आयत हो गए। एक आयत तो दिया हुआ था ABCD
और दूसरा दिया PBCQ, ये भी एक आयत है। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए, जब ये आयत हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, हमें निकालना है OB²। तो देखिए ये OB है, ये ना OB है, और ये 90 डिग्री को है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, और इसी पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत पर ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। ये कर्ण होता है ना, तो कर्ण सब बड़ा भुजा होता है, और किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB में, है ना, कोण P बराबर 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, OB² बराबर OP² प्लस PB²। देखिए लिख सकते हैं OP² प्लस PB², है ना। हम जानते हैं ये चीज़, हम पहले सीख भी चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसी त्रिभुज का n त्रिभुज होता है, शॉर्ट में यहाँ समझा रहा हूँ। ये त्रिभुज जैसे समकोण त्रिभुज, इसको H कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो वहाँ भी त्रिभुज दिया हुआ है, उसी पर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा चीज हमें क्या करना है, OD² ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं OD² कहाँ है। देखिए ये OD² है, OD है ना, और ये भी समकोण त्रिभुज है। जब इधर 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OQD में कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए अब लिखेंगे OD² बराबर OQ² प्लस क्या लिखेंगे, ये QD। चलिए QD², ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या निकालना है, OA²। OA ये है, देखिए OA। तो OA कैसे निकालेंगे, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OPA में कोण P बराबर 90 डिग्री। तो एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये 90 डिग्री तो इधर वाला भी 90, ये 90 तो इधर भी 90। तो ये जो ऊपर वाला जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये भी एक आयत होगा, क्योंकि चारों कोण समकोण दिख रहा है। दिमाग में रखिएगा, ऐसे हमने लिखा नहीं। और इसी प्रकार यहाँ ऐसे अभी भी लिख सकते हैं, APQD भी एक आयत है। तो 90 डिग्री जब है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, क्या निकलना था, OA है यहाँ पर, OA² बराबर क्या लिखेंगे, OP² प्लस AP²। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। चौथा चीज हमें क्या निकालना है, OC। ये है OC। तो इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज OQC में कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो कोण Q बराबर जब 90 डिग्री हुआ तो हम लिख सकते हैं, क्या निकाला, OC² बराबर लिखेंगे हम QC² प्लस OQ²। ये हमने लिख दिया। अब ये चौथा समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, देखना है इन दोनों को जोड़कर, और इन दोनों को जोड़कर कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो OB और OD, एक और दो को हम जोड़ेंगे, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। तो एक हमारा देखिए यहाँ पर है OB² प्लस बाएं को बाएं में जोड़ेंगे OD² बराबर, अब OB² दाहिने तरफ से था, OP² प्लस PB² में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, दूसरा समीकरण वाला OQ² प्लस QD है, QD²। अब इसी में हमें खेल करना है,
देखिए क्या देखना है हम लोगों को, सिद्ध करना है जो OA स्क्वायर लाना है हमको। इसमें से OA कैसे आएगा, तो OA लाने के लिए हमको चाहिए OP और AP। तो OP तो है और AP नहीं है इसमें कहीं। तो AP किसके बराबर हो सकता है ये सोचना है। देखिए यहाँ पर AP है ना, यह AP किसके बराबर हो सकता है, QD के बराबर हो सकता है। यहाँ पर देखिए QD है, ये इसको एक साथ लिखेंगे अब OP स्क्वायर प्लस, अब हमें लाना है AP लाना है ना, पहले इसको लिख लेते हैं QD स्क्वायर लिख लिए। दूसरा चीज़ अब हमें क्या लेना है, OA का तो हिसाब हो गया, OC स्क्वायर लेना है। OC स्क्वायर लेने के लिए हम QC और OQ चाहिए। तो OQ तो है मेरे पास, अब क्या नहीं है, OQ है, QC नहीं है। QC कहाँ है, ये है QC। QC किसके बराबर हो सकता है, PV के बराबर हो सकता है। क्या इसमें PV है, देखिए यहाँ पर है PV, ये लिखे PV स्क्वायर। अब फिर क्या देखिए लिख सकते हैं, OP को OP लिखेंगे, हमको चेंज करना है QD को, क्योंकि हमको लाना है OA लिखने के लिए OP चाहिए, तो OP लिख दिया और AP चाहिए। तो AP बराबर हम किसके लिख सकते हैं, DQ, QD आ गया होगा ना, QD और ये AP बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने के भुजा है ना। इसीलिए हम देखिए QD के जगह पर हम लिख रहे हैं AP स्क्वायर। अब यहाँ हमको ये हो गया क्या चीज़, देखिए OA का हो गया। अब यहाँ देखिए लाना है OQ, लाना है OC स्क्वायर। OC स्क्वायर QC होना चाहिए और OQ होना चाहिए। तो OQ हमारे पास है, QC नहीं है, तो QC के बदले देखिए PV के जगह पर QC लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, इसीलिए हम लिख रहे हैं OQ स्क्वायर प्लस PV के जगह पर अब क्या लिखेंगे, QC स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, OC स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर, अब इसके बदले लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस इन दोनों के बदले लिख सकते हैं OC स्क्वायर, और ये हमारा हुआ रूट, है ना। इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ये था हमारा उदाहरण नंबर 14। ऐसे हेल्प के लिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।